तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड में आप कॉपी कैसे लिखेंगे और कौन कौन गलती जो है आप नहीं करेंगे। तो 3 गलती जो मैं बताऊंगा अगर वो आप बिहार बोर्ड में करते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल काट लिया जाएगा। देखिए हम यहाँ पर टेस्ट लिए हैं बच्चों का, ठीक है, और उस टेस्ट की कॉपी हम कैसे चेक करते हैं, बिहार बोर्ड में नंबर कैसे दिया जाता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिएगा, ये बहुत सारी कॉपी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किया, ये रॉ के बाहर में लिख दिया। तो सबसे पहली चीज़ की ये गलत हो जाएगा, आपको एक लाइनिंग के अंदर में लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए सवाल था कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। पहले तो ये राइटिंग इंप्रेशन नहीं है, बहुत 2 नंबर का प्रश्न है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा तो आधा नंबर मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं भी चेक करता हूँ तो आधा नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता, 1 नंबर मिलता है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी कॉपी है, पहले देख लो आप। राइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो गलती होगी, डेफिनेटली गलती होना अनिवार्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जितनी भी कॉपी ले लोगे, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे की कॉपी है, देखो कैसे लिखा है। कुछ ने बच्चों ने तो कॉपी खाली ही छोड़ दिया है, तो आपको कॉपी खाली भी नहीं छोड़ना। यदि आप खाली छोड़ देते हो तो कॉपी गलत हो जाता है। तो आप सर लिखेंगे कैसे, तो देखिए मैंने अभी जस्ट एक बच्चे की कॉपी चेक की थी, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका ये है, ऐसे आप जो भी लिखोगे तो प्रश्न उत्तर संख्या 1 देकर के और ऐसे लिखोगे। सवाल था मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, डेफिनेटली। और मैंने दो नंबर का था, 2 नंबर दिया है। दूसरा प्रश्न 2 नंबर। अब देखो कॉपी का लिखने का स्ट्रक्चर, और ये लाइनिंग के बाहर अंदर कभी नहीं लिखा इसने पूरा का पूरा एक एरिया लिखा है, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आवेदन पत्र लिखने को दिया था मैं, आवेदन पत्र का जो स्ट्रक्चर है उसने बिल्कुल देखो 4 में 4 नंबर मिला है, ठीक है। फिर मैंने पत्र दिया था, पत्र का टेस्ट लिया था, पत्र लिखने का। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और होगा, आपको दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए पत्र लिखने का पूजनीय पिताजी नंबर, ऐसे 4 नंबर मिला है, 1 नंबर मैंने जानबूझ करके नहीं दिया। तो ये कॉपी लिखने का असल तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखो। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये भी देखो, ये 2 नंबर बिंदास दिया जाएगा इसको, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और राइटिंग ही असल होता है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, शिक्षक पढ़ता भी नहीं क्योंकि डेफिनेटली सही होगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे करके एक यहाँ जैसे दिया हुआ दिया, फिर 2 लाइन का गैप दिया, तो एक रॉ में पता चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको आवेदन पत्र यदि आप लिखते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लो सपोज दैट आपका कुछ गलत हो गया, ठीक है, मान लेते ये गलत हो गया, तो इसको बस एक बार में ऐसे काट देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे घिचमिच करके काट देते हैं, इसका भी आपका बिहार बोर्ड नंबर पूरा का पूरा काट ले, इससे आपकी कॉपी क्या होती है, गंदी हो जाती है। तो ये एक ही कॉपी एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी कॉपी। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा नंबर मिला है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक कॉपी बच्चे की है, देखो क्वेश्चन नंबर उत्तर ये भी ठीक दिया, लेकिन ये चीज़ जो है आपका यहाँ पर आता अगर तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी ठीक है, देखो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इसका डिस्टेंस देखो पूरा 2 नंबर, कोई टेंशन नहीं है इसमें, 2 का 2 नंबर मिलेगा इसको। यहाँ भी देख लो बच्चे का, या इसने सवाल लिख दिया है। तो एक मेन चीज़ हो गया कि क्या प्रश्न लिखना चाहिए क्वेश्चन में, तो मैं मना करूंगा कि नहीं, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, केवल और केवल उत्तर देना है, क्योंकि शिक्षक के पास पता है कि कौन सा प्रश्न है आपको, ठीक है। तो आपको प्रश्न नहीं लिखना। सेम बिहार बोर्ड की कॉपी ऐसी होती है, ये देखो बिहार बोर्ड की स्पेशल कॉपी किसी बच्चे के पास थी, 2 नंबर, इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। अब देखो यहाँ आवेदन पत्र लिखने का दिया था, पता नहीं इस बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, देखो पत्र को छोड़ दिया, आवेदन पत्र लिखा, इसने आवेदन पत्र को भी गलत ढंग से लिखा, ये इसके बाहर कर दिया, नहीं होना चाहिए ये चीज़, जो दिया हुआ इधर दिया हुआ। तो बहुत सारी कॉपी होती है, लेकिन क्या करते हैं, अभी देखो बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक हुई है, मैं दिखाता हूँ। नंबर कितना मिला है, देखो 4.5 नंबर मिला है, कितना नंबर मिला है, 5.5 नंबर मिला है, कितना नंबर मिला है भाई, तो नंबर कम क्यों हो रहा है, 6.5 नंबर मिला, वजह आप खुद देख लो कॉपी, इसमें आप कितना नंबर दोगे, देख लो आप इसमें कितना नंबर दे सकते हो, आप इसमें कोई नंबर नहीं दे सकते हो, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो बिहार बोर्ड में आपको स्पेशल करना क्या होगा, यदि आप नंबर उठाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ होगी आपको, इस बच्चे की भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सबसे अच्छी कॉपी इस बच्चे की लगी और इस बच्चे की, दोनों की कॉपी देखो, अब दोनों में बराबर स्ट्रक्चर है, इस बच्चे का भी ठीक है। तो अहम चीज़ क्या हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको लिखने का मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, मेन तरीका होना चाहिए, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है पत्र लिखने का है, देखो कितना अच्छे से लिखा है ना। एक चीज़ गलती क्या किया है यहाँ पर इस बच्चे ने कि क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर आपको दे देना है। यहाँ भी इसने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर दे देना है आपको। तो ये मेन तरीका होता है कॉपी लिखने का, ठीक है। स्ट्रक्चर जो आवेदन पत्र का विषय महाशय है ना, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर अतः देखो कितना अच्छा लिखा है, यहाँ पर अतः श्रीमान से निवेदन है, धन्यवाद या आज्ञाकारी छात्र, तिथि भी यहाँ दे दिया। तो इस बच्चे की कॉपी में किसी प्रकार की
कोई त्रुटि नहीं है। ये बिल्कुल देखो, आवेदन पत्र की राइटिंग को देख लो, है ना। सेवा में श्रीमान, अपने स्कूल का नाम, विषय, अपना इलाज कराने हेतु छुट्टी के लिए, महाशय सविनय निवेदन यह कि देखो अतः, तो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, डेफिनेटली 4 नंबर मिल जाएगा इसके बच्चों को। बस यहाँ पर एक चीज छोड़ा हुआ है कि क्रमांक नहीं लिखा है ना, और अपना वर्ग नहीं लिखा, ऐसे घेर देना है। तिथि यहाँ पर देना है आपको। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को आपको करना होगा बिहार बोर्ड में। तो सबसे पहले गलती से बचना क्या है, यदि आपसे गलत हो जाए तो कॉपी को घसना नहीं है ना। राइटिंग एक क्वेश्चन के बाद इस तरह, एक क्वेश्चन के बाद कम से कम तो 3 से 4 लाइन का गैप देना है। एक क्वेश्चन के बाद 3 से 4 लाइन का आपको गैप देना है। इस तरीके से गंदा करके नहीं लिखना है, राइटिंग को बनाना है, तब जाकर के आपको डेफिनेटली कहता हूं मैं कि जितने नंबर का आप सब्जेक्टिव बनाओगे उतना नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि मेरे कॉपी दिखाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का साफ सुथरा होता है तो आपको कॉपी का पूरा नंबर मिलता है, अन्यथा अब आपको नंबर नहीं मिलेगा। और इस बच्चे की कॉपी देख लो, इसको नंबर कितना दिया गया है, ये कॉपी कहाँ गया, ये कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। इसको नंबर कितना दिया, 28 नंबर। कितना में 30 नंबर का था, 2 नंबर मैंने जानबूझ के काट लिया, 28/30 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें काटने को कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा। तो आपको बिहार बोर्ड में कॉपी ऐसे ही लिखना है ताकि आपके शिक्षक जो आपकी कॉपी करे, चेक करे तो 100% नंबर आपको दे दे। किसी प्रकार की कटौती आपके नंबर में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कॉपी लिखने का जो तरीका मैंने बताया है कि एक हाशिए को छोड़ करके प्रश्न संख्या यहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में 2-4 लाइन का गैप देते देते चले जाएंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बाबू, आवेदन पत्र एक ही पेज में लिखेंगे, खाली आधा पेज में नहीं लिखेगा। आवेदन पत्र हो या पत्र हो, इसको पूरा एक पेज दे करके छोड़ देंगे। तो आया आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर हमें समझ में आ गया होगा, और वीडियो को शेयर कर देंगे। और चैनल पर जो नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब